हैं, कुछ काम करेंगे तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे। हे भगवान, ये दिन भर में गर्मी में मेरे लिए काम कम था क्या? अब जो एक काम और बढ़ गया। महक बाहर जाती है और अपने सास ससुर से मिट्टी के बर्तन और मटके बनाना सीखती है। जिसके बाद अब रोज महक घर की जिम्मेदारी के साथ साथ मिट्टी के बर्तन और मटके बनाती है और अपनी नंद के साथ रोज कड़ी धूप में ठेले पर बेचने के लिए जाती है। ना जाने मेरी बच्ची कैसी होगी, मुझे तो उसकी बहुत याद आती है। अश्विनी महक को याद करते हुए भावुक हो जाती है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। अश्विनी और अमर जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं तो अपनी दोनों छोटी बेटियों दिया और रोशनी को अपने सामने पाते हैं, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। माँ पापा कैसे हैं आप? देखो हम पढ़ाई करके आ गई। मेरी बच्चियों कैसी हो? पता है हमने तुम्हें कितना याद किया। लेकिन हमसे ज्यादा याद नहीं किया होगा। वैसे महक दीदी कहाँ है? अरे हाँ, उनकी तो शादी हो गई ना, पढ़ाई की वजह से हम लोग शादी में नहीं आ पाए। आप जल्दी से उनके घर का एड्रेस दो, हम दोनों उनसे जाकर मिलते हैं। बेटा वो क्या है ना, महक अभी अपने पति के साथ बाहर घूमने के लिए गई है। जैसे ही वो आ जाएगी तो तुम दोनों जाकर उससे मिल लेना। अश्विनी अपने दोनों बेटियों से यह बात छुपा कर रखती है कि उसकी बहन ने एक गरीब घर में शादी की। वहीं दिया और रोशनी इसी आस में रहती हैं कि उसकी बहन ने एक अच्छे ससुराल में शादी की होगी, जहां वो एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। दिया और रोशनी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती हैं। शॉपिंग कर दिया और रोशनी घर आई रही होती हैं कि तभी उन्हें रास्ते पर एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाला दिखाई देती है, जिसे देख दिया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये महक दीदी है ना? रोशनी ये महक दीदी है, लेकिन ये महक दीदी ने अपनी क्या हालत बना ली है? माँ ने तो कहा था कि उन्होंने अमीर घर में शादी की है। दिया रोशनी कुछ समझ नहीं पाती, जिसके चलते वो सीधा घर जाकर इस बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं। दोनों के पूछने पर अश्विनी और अमर से उन्हें सारी सच्चाई पता चलती है, जिसे सुनकर हमारी बहन इस तरह इतनी गरीबी में जी रही है और हमें भनक तक नहीं। दिया और रोशनी अपने माता पिता से महक के ससुराल का एड्रेस लेकर जाती हैं और दूर खड़ी होकर छुप कर देखती हैं कि कैसे उसकी बहन सुबह से शाम तक कड़ी धूप में कभी बर्तन धोती तो कभी कपड़े धोती, वहीं धूप में घूम घूम कर मटका बेचती। अपनी बहन को इस तरह देख रोशनी और दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिन रात गर्मी में इतना काम करने की वजह से अब महक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। महक, मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ कि एक छोटा कूलर या फ्रिज ले लूं, लेकिन अभी तक नहीं ले पाया। वहीं दूसरी तरफ रोशनी दिया से अब अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, जिसके चलते अगले दिन ही रोशनी और दिया एक ट्रक में सामान लिए महक की ससुराल पहुंचती है। महक जैसे ही अपनी दोनों बहनों को देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रोशनी दिया कैसी हो मेरी बहनों? पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। हमने भी आपको बहुत याद किया। महक अपनी दोनों बहनों से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर घर के बाहर खड़े ट्रक पर जाती है। रोशनी दिया, ये ट्रक हमारे घर के बाहर क्या कर रहा है? महक के पूछने पर दिया उस ट्रक के पास जाती है और ट्रक ड्राइवर से कहकर ट्रक के अंदर रखे बॉक्स को घर के अंदर ले आती है। जिसके बाद दिया और रोशनी उन दो बॉक्स को खोलती है, जिसके अंदर एक और फ्रिज होता है। ये देख महक काफी हैरान हो जाती है। ये देखिए, हम आपके और आपके परिवार वालों के लिए क्या लेकर आए हैं। एसी और कूलर। अब गर्मी में आपके पूरे परिवार को न ही तो सोना पड़ेगा और न ही किसी को ठंडे पानी के लिए तरसना पड़ेगा। लेकिन रोशनी दिया, ये तुम दोनों क्यों लेकर आई हो? हम लोग ये नहीं रख सकते, इसे तुम वापस ले जाओ। दीदी ऐसा मत कहो, ये देकर हम आप पर या आपके ससुराल वालों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। शादी में तो बहनें एक दूसरे को गिफ्ट देती है ना, तो आप इसे हमारा एक छोटा सा गिफ्ट समझ कर रख लीजिए। हाँ दीदी प्लीज, हमारे लिए। अपनी दोनों बहनों के बार बार जिद करने पर महक एसी कूलर रख लेती है। जिसके बाद अब महक का पूरा परिवार आराम से एसी की ठंडी हवा में सोता है और फ्रिज के ठंडे पानी को पीता है, जिसके चलते अब महक की तबीयत भी ठीक रहने लगती है। वहीं दिया रोशनी पैसों से भी महक के परिवार की मदद करती हैं, जिससे अब अमन एक अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल लेता है और अब धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगती है।